ठीक है, लेट्स जंप टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। ट्राई करो बच्चों इसको फटाफट सब लोग, बताओ क्या आंसर आएगा। डायग्राम बना लेते हैं, साइड व्यू में डायग्राम बनाना है। दो अलग अलग साइड्स को मैंने दो कलर ही अलग अलग कर दिया ना। तो एक साइड क्या है आपका, चार्ज क्यू है, सो इस तरह से होगा चार्ज क्यू। दूसरे साइड में आपके पास चार्ज हो वो 2q है, प्लस प्लस, ठीक है। और इसके सेंटर से सम पॉइंट P विच इज एट 2√2r डिस्टेंस ना, वहां पर आपको फाइंड करना है, ठीक है। किसी ने आंसर निकाला है k कैपिटल Q स्मॉल q 3r। दो दो टर्म चार्ज का नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं फाइंड कर रहे हैं ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म में एक ही चार्ज का टर्म रहता है, राइट। एक बार देखो फिर से सॉल्व किया, देखो उसमें कुछ मिस्टेक कर दिया। किसी और का रहा है आंसर बच्चों, रिप्लाई करो। के क्यू ओवर आर किसी ने आंसर भेजा ना, के क्यू ओवर आर आई गेस करेक्ट आंसर है। कैसे, एक बार ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था आपको कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर नॉन यूनिफॉर्म भी है तो आपका एक्सप्रेशन क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है। उसका मीनिंग क्या है, समझने की बात ये थी कि हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है ना, जो रिंग का पॉइंट है कहीं पे भी, चाहे आप ग्रीन वाले पार्ट पे एक पॉइंट ले लो या फिर ब्लू या फिर ब्लैक वाले पार्ट पे आप एक पॉइंट ले लो, उसका डिस्टेंस पी से सेम ही है, साइड व्यू में देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है, सो लेट्स से अगर हमें डिस्टेंस लिखना है तो डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम पेरिफेरी बोल सकते हैं, या सर्कमफ्रेंस ऑफ रिंग बोल सकते हैं, मेरा मतलब रिंग का जो सरफेस है वहां से बोल सकते हैं, ठीक है। सेम डिस्टेंस, हर एक छोटे छोटे चार्ज जो आप इमेजिन कर सकते हो सबका डिस्टेंस पॉइंट पी से सेम है। इनफैक्ट कितना डिस्टेंस है, आर स्क्वायर प्लस लिखोगे 2√2r का स्क्वायर, राइट। ये देखो वैल्यू कितना हो जाएगा, 2×4 ठीक 9, तो ये 3r हो जाएगा, ठीक है, 3r आ गया। अब आपको पोटेंशियल लिखना है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट, जैसे मान लो ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है, दोनों ही पार्ट का पोटेंशियल आपको ऐड करना है, क्यों, स्केलर क्वांटिटी ना, सिंपल आपको एडिशन करना है, दैट्स इट।
तो फर्स्ट पार्ट का पोटेंशियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेम फॉर्मूला यूज करना है, के फर्स्ट पार्ट का चार्ज विच इज क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस का टर्म आता था, राइट, रूट समथिंग समथिंग आता था, एनीवेज वो डिस्टेंस का टर्म होता था, तो मैंने लिख दिया डिस्टेंस 3r। v2 मतलब सेकंड पार्ट के चार्ज कितना है आपके पास 2q। डिस्टेंस क्या है, अगेन सेम डिस्टेंस है 3r है, तो यहां से देखो कट पिट के आंसर हमारे पास कितना आ गया, k q ओवर r आ गया। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया पॉइंट p पे कंबाइंड बिकॉज ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमी रिंग, है ना, जो कनेक्ट करके बेसिकली इन लोगों ने रिंग बनाया है। इसी क्वेश्चन में अगर मान लो एक साइड में क्यू चार्ज होता और दूसरी साइड में आपके पास नेगेटिव माइनस क्यू चार्ज होता, तो फिर पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका 0 आता, क्योंकि एक का आता के क्यू बाय 3r, दूसरे का आता के माइनस क्यू बाय 3r, कैंसिल हो जाता, आपका पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाता, 0 हो जाता। ठीक है, तो कुछ डेरिवेशंस और हैं वो हम लोग देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में क्या हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में जो मैथमेटिकल रिलेशन है डिफरेंशियल कैलकुलस वाइज एंड इंटीग्रल कैलकुलस वाइज, और उस पर कुछ प्रॉब्लम्स होता है जो हमें करना होता है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक काफी बड़ा पार्ट जो हम लोगों का वो ओवर हो गया है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो, कोई डाउट है तो लेट मी नो। सर आपने v इक्वल टू v1 प्लस v2 कैसे लिखा? आपको क्या है, सिस्टम के जितने भी टुकड़े आप कर सकते हैं, सारे टुकड़े का क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा किसी पॉइंट पे, कंबाइन करने पे टोटल सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट पे। जैसे हमारे सिस्टम में दो टुकड़ा है, एक पार्ट है पार्ट 1 जिसका चार्ज q है, एक पार्ट है पार्ट 2 जिसका चार्ज है 2q। तो दोनों अलग अलग पार्ट को मैं दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल p पे निकाल सकता हूँ एंड दोनों को ऐड में कर दूंगा, तो दोनों को ऐड करने से क्या मुझे कंप्लीट रिंग का इफेक्ट p पे क्या वो मिल जाएगा। समझ में? तो हाफ रिंग्स है ना, तो उनका हाफ नहीं होगा? अच्छा, अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि हाफ रिंग के केस में फॉर्मूला डिफरेंट होना चाहिए, तो नहीं, हाफ रिंग के केस में भी फॉर्मूला आपका सेम ही आता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे राइट साइड में एक एग्जांपल लिख रहा हूँ ना, वो भी सब लोग नोट कर लेना। जैसे मान लो अगर आपके पास रिंग, फॉरगेट अबाउट रिंग, है ना, या फिर सेमी रिंग, वो छोड़ दो, आप क्या एक सिंपल एक रिंग का पार्ट ही ले लो, नॉट कंप्लीट रिंग, जस्ट रिंग का पार्ट। ठीक है, अगर इसके ऊपर चार्ज क्यू है और इसके सेंटर पे मान लो डिस्टेंस अगर आ रहा है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आप डेरिवेशन पे, जहाँ पे इंटीग्रेशन हम लोग क्या है ना, उसमें ध्यान देखना लिमिट पे, आप वहां पर देखोगे ना ध्यान से, तो ये सेम रिजल्ट आता है। सो सेंटर पे देख रहे हो या फिर आप एक्सेस के किसी पॉइंट पे देख रहे हो, कंप्लीट सर्कल है या सर्कल का एक पार्ट है, डजंट मैटर, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, पैटर्न आपका रिजल्ट का सेम रहेगा, दैट विल बी के चार्ज ऑफ वट एवर पार्ट यू आर टॉकिंग अबाउट। अगर आधा रिंग है तो आधे रिंग का ही चार्ज क्या है, डिवाइडेड बाय उस रिंग के हर एक पॉइंट का आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से क्या डिस्टेंस है। जैसे यहाँ पे पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी से रिंग का मैं कोई भी पार्ट लू, सबका डिस्टेंस 3r है। तो इस पैटर्न में आपको आंसर लिखना होता है। ओके सर, ठीक है, ये इंटीग्रेशन का आपका ऑब्जर्वेशन है ना, उसमें ऑब्जर्वेशन आप इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हम लोगों ने उसको आप ध्यान से देखोगे तो आप फिर रियलाइज करोगे कि कंप्लीट रिंग हो या फिर हाफ रिंग हो, सबके लिए आंसर क्या है, सेम टाइप से आता है, सेम पैटर्न आता है, के क्यू ओवर डिस्टेंस। तो अगर सेंटर पे ले रहे हो तो डिस्टेंस आर हो जाएगा, और अगर एक्सिस पे लेंगे तो डिस्टेंस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वाला फॉर्मेट यूज करोगे ना। सो आई होप सारे बच्चों ने नोट कर लिया ना। सो लेट्स रैप अप दिस सेशन फॉर टुडे।